हेलो दोस्तों, एक और नए अपडेट के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। ये जो नया अपडेट आया है, ये आया है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। और इसका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर से। और इसका जो आप लास्ट डेट देख रहे हैं, ये आपकी लास्ट 30th ऑफ द नवंबर है। ठीक है, इसके जो टेंटेटिव रिटर्न एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 2 से 3 जनवरी के आसपास रखी गई है। और एडमिट कार्ड आपके 15 दिसंबर के आसपास आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। तो इसमें 2 पोस्ट आई है, एक एग्जीक्यूटिव की और एक नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली आप या तो ग्रेजुएट हो, ठीक। इवन यहाँ पे आपका बीई बीटेक में किस किस ट्रेड से, तो ट्रेड में देख लो, आप सिविल से होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल से होने चाहिए। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और इक्विवेलेंट आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो होगी वो आपकी 21 से 28 ईयर्स के मिनिमम होने चाहिए। तो आई थिंक आप सभी लोग इस एज एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाओगे। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव में देखो, आपके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एंड साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीकॉम होंगे, प्लस आपके 4 ईयर की कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 3 और 4 ईयर्स की। ठीक, अब देखो यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी आ रही है। पोस्ट में अगर हम एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की जो सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड ट्रांसमिशन, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स। अब यहाँ पे जब असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं तो सीए होना चाहिए आपका, सीए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ICWA। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड ट्रांसमिशन एंड अकाउंट असिस्टेंट जो होगी बीकॉम, और ऑफिस असिस्टेंट HR के लिए हमारा 3 से 4 ईयर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपके वही 1/3 रिटर्न एग्जाम्स होंगे, उसके बाद इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग कॉस्ट रखी गई है, ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सैलरी क्या है, तो देखो सबकी यहाँ पे नॉर्मल सैलरी है 50 से 1,60,000 के बीच है। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे स्केल जो IDA है वो 50 से 60, 1,60,000 के आसपास है। और यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर में 33 से 67,300 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा खट रहा है। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए उसको यहाँ पे 94,400 नॉन रिफंडेबल कॉस्ट फॉर द ट्रेनिंग, यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे आपको भरना होगा ट्रेनिंग के दौरान, अगर आप सेलेक्ट होते हो इंटरव्यू में, रिटन एग्ज़ाम में। और अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो जेई सिविल इलेक्ट्रिकल और ये सब हैं, तो इनको 35,400 का आपको भरना होगा यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड। तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, तो उसी हिसाब से आप अप्लाई करना, ये आपका थॉट्स है। अब यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव टू एग्जीक्यूट सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ 3 लाख, ये तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देना ही है, साथ ही साथ आपको एग्जीक्यूटिव वालों को 3 लाख का सर्विस कॉरपोरेशन मिनिमम फॉर 3 इयर्स आपको बॉन्ड भरना है, प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1.5 लाख का है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अगर कि एज रिलैक्सेशन क्या है, तो ST SC OBC वालों के लिए जो उत्तर प्रदेश में है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। एक्स सर्विस मैन के लिए 40 इयर्स का,
और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ठीक है। अप्लाई आपका यही यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ rail.com पे आप जा कर के अपना अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ पे जाकर करियर में जा कर के आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप बस ये देख लो कि हाँ आप ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड है, हाँ यहाँ पे देखिए फ़ीस भी लग रही है इवन 590 रुपये आपकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस आपकी। ER OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अ नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 590 रुपीज़, नॉन रिफंडेबल। एंड ST SC के लिए है 236 फॉर ईच पोस्ट प्लस 18% GST इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव ऑफ GST 18%, ठीक है। तो ये हर जगह से मतलब आपसे पैसे लेना ये चाह रहे हैं। तो देख लीजिए अब किस हिसाब से आपको भरना है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और आप अगर ये पेमेंट कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली भरिए, ठीक है। और ये एक जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और शेयर उनको करिएगा जिनको इसकी नीड हो, ठीक है। तो थैंक यू, अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंक यू फॉर यू, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।